गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम एमए फाइनल का भारत में लोक प्रशासन पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको संभागीय आयुक्त के पद के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम जिला प्रशासन के बारे में जानेंगे। बच्चों, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण इकाई रहा है। जनसाधारण तथा राज्य सरकार के मध्य एक व्यवहारिक कड़ी के रूप में कार्यरत जिला प्रशासन स्थानीय नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ संघीय एवं राज्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का व्यवहारिक अभिकरण भी है। वैदिक काल में भी 100 गांवों के ऊपर एक प्रशासनिक इकाई होती थी जो आज के जिलों के समकक्ष थी। यह सतग्रामी नामक अधिकारी के नियंत्रण में थी। गुप्त काल में प्रांतों को प्रदेश में तथा प्रदेश को विषय में विभक्त किया गया था। गुप्तकालीन विषय ही जिला समान इकाई थे। विषय का प्रशासनिक अधिकारी विषयपति कहलाता था। सल्तनत काल में ग्रामों का समूह परगना कहलाने लगा। फौजदार के अधीन ये परगने मुख्यतः राजस्व एकत्रण की नियंत्रण इकाई थे। मुगल काल में प्रशासन का स्वरूप सुविचारित तथा व्यवस्थित होने लगा। उस समय प्रांतों को सूबों में तथा सूबों को सरकार में विभक्त किया गया था। इसके पश्चात सरकार को परगना या महल में बांटा गया था। सूबे का नियंत्रक सूबेदार तथा सरकार अर्थात जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी फौजदार कहलाता था। परगना की स्थिति आज की तहसील के समकक्ष थी, जो सिकदार नामक अधिकारी के नियंत्रण में होता था। इस प्रकार जिला सदैव से ही एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई रहा है। भारत के कुछ प्रदेशों में जिले को जनपद भी कहा जाता है, जो मौर्य काल में जनपद ही कहलाता था। भारतीय प्रशासन की रीढ़ के रूप में स्थापित जिला ब्रिटिश शासन के दौरान डिस्ट्रिक्ट के रूप में पहचाना जाने लगा। मूलतः लैटिन सब डिस्ट्रिक्ट्स का आशय न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाए गए क्षेत्र से है। शब्दकोशीय दृष्टि से जिले का तात्पर्य किसी उद्देश्य विषय के लिए किए गए प्रादेशिक विभाजन से है। ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रथम प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में किया गया था। इसके पश्चात राजस्व एकत्र करने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला एक महत्वपूर्ण इकाई बनता चला गया। भारत के संविधान में जिला शब्द अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के क्रम में प्रयुक्त हुआ है तथा अनुच्छेद 243 में पंचायती राज में जिला परिषद हेतु प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त छठी अनुसूची में कुछ राज्यों में स्वशासी जिलों के लिए प्रावधान है। बच्चों, अब हम जानेंगे जिला प्रशासन के बढ़ते महत्व के कारण। भारत में जिला एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई रहा है और अभी भी बना हुआ है। इसके जो कारण है उसमें पहला है जिला प्रशासन तथा जिला कलेक्टर पद की छवि भारतीय जनसाधारण के मनोमस्तिष्क में परंपरागत श्रेष्ठता के रूप में अंकित है। दूसरा, भौगोलिक दृष्टि से जिला न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा क्षेत्र होता है। इस संतुलित स्थिति के कारण जिला प्रशासन क्षेत्रीय स्तर तक पहुंच बनाए रखता है। तीसरा, जिला स्तर पर राज्य सरकार के अधिकांश विभागों के अधिकारी उपलब्ध हो जाते हैं, जो क्षेत्र तथा राज्य की राजधानी के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। चौथा, जिला मुख्यालय तक आम आदमी का आना जाना
आसानी से होता रहता है। पांचवा, ऐतिहासिक निरंतरता के साथ साथ एक जिला एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान तथा अपनत्व का बोध कराता है। प्राचीन काल एवं मध्यकाल में एक जिले के अधीन लगभग 100 से 150 गांव होते थे, जबकि जनसंख्या वृद्धि के कारण आज एक जिले के 1000 से लेकर 1400 गांव होते हैं। वर्तमान में भारत में 600 से भी अधिक जिले कार्यरत हैं। नए जिलों की संख्या तथा कार्यक्षेत्र, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रशासनिक विस्तार तथा राजनीतिक कारणों पर निर्भर करता है। राजस्थान में एकीकरण के समय 26 जिले थे और सन 1908 से राजस्थान में 33 जिले कार्यरत हैं। बच्चों, अब हम जिला प्रशासन का अर्थ जानेंगे। जिला प्रशासन समग्र लोक प्रशासन का एक व्यवहारिक प्रशासनिक स्तर है। प्रशासन से तात्पर्य जन कार्यों के प्रबंधन से है। इस प्रकार जिला प्रशासन का तात्पर्य निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में लोक कार्यों के प्रबंध से है। इन कार्यों में राजस्व एकत्रण, कानून क्रियान्वयन, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संचार, उपभोक्ता सेवाएं तथा अन्य आवश्यक कल्याणकारी प्रशासनिक गतिविधियां सम्मिलित है। इस प्रकार जिला प्रशासन राज्य प्रशासन का वह क्षेत्रीय स्वरूप या इकाई है जो राज्य के कार्यों को व्यवहारिक स्तर पर मूर्त रूप प्रदान करता है। जिला प्रशासन जिला कलेक्टर कार्यालय तथा अन्य विभागीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सामूहिक नाम है जो जिला स्तर पर कार्यरत है। जिला प्रशासन के लक्षण और विशेषताओं की बात करते हैं बच्चों। अब हम भारत में हमें जिला प्रशासन की जो मुख्य विशेषताएं नज़र आती हैं, उसमें पहली है जिला प्रशासन राज्य प्रशासन तथा गांव ढाणियों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दूसरा, जिला प्रशासन के अधीन तहसीलें, उपखंड, विकासखंड तथा अन्य प्रशासनिक संरचनाएं कार्यरत होती है। तीसरा, सामान्यतः जिला प्रशासन के अधीन 1000 से 1400 गांव तथा लगभग 10 से 20 लाख जनसंख्या होती है, जो प्रत्येक राज्य तथा जिले में भिन्न भिन्न हो सकती है। चौथा, जिला प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख जिला कलेक्टर कहलाता है, जो जिला स्तर पर सभी विभागों का मुख्य नियंत्रक एवं समन्वयक होता है। बच्चों, अब जो अगली विशेषता है वह है जिला मुख्यालय पर अधिकांश सरकारी विभागों के कार्यालय स्थापित होते हैं। इनमें पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, आबकारी, पशुपालन, समाज कल्याण, नागरिक रसद आपूर्ति, ऊर्जा तथा संचार प्रमुख है। अगला जो है वह है पंचायती राज प्रणाली में जिला परिषद का गठन जिला प्रशासन के विकासात्मक कार्यों में सहयोग देने हेतु किया जाता है। सातवां जो विशेषता है वह है भारत में सामान्यतः एक जिला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी होता है, हालांकि ऐसा सभी स्थानों पर लागू नहीं होता है, अतः इससे एक राजनीतिक पहचान भी बनती है। आठवीं जो विशेषता है वह है प्रत्येक जिले की अपनी एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान होती है जो इसके प्रशासन तंत्र को प्रभावित करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(2), 275(1) तथा 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा स्वशासी राज्यों एवं स्वशासी जिलों का प्रावधान है। लद्दाख स्वायत्त परिषद, दार्जिलिंग स्वायत्त परिषद, पूर्ववर्ती झारखंड परिषद स्वायत्त क्षेत्र 6ठी अनुसूची के अंतर्गत
असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में गठित स्वशासित जिलों को अनेक विशिष्ट प्रशासनिक, विधायी तथा न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की जाती है। बच्चों, अब हम जिला प्रशासन की संरचना की बात करेंगे। तो जिला राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचना है जो राज्य के सचिवालय, निदेशालयों तथा तहसील गाँव के मध्य समन्वयक कड़ी की भूमिका में है। यद्यपि जिला स्तर पर केंद्र सरकार के विभागों जैसे रेलवे, डाकतार, दूरसंचार तथा आयकर इत्यादि विभागों के अधिकारी एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत रहते हैं, तथापि जिला प्रशासन की संरचना तथा कार्यप्रणाली मुख्यतः राज्य सरकार के विभागों से जुड़ी रहती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जिले के प्रशासन की संगठनात्मक प्रणाली पूर्ण रूप से समान हो, फिर भी अधिकांश जिलों की प्रशासनिक संरचना लगभग समान रहती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि जिला प्रशासन मुख्यतः राजस्व एकत्रण एवं शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए गठित किया गया था, जो आज विकास कार्यों तथा कल्याणकारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन चुका है, क्योंकि वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। किसी जिले में कितने सरकारी विभाग होंगे, इसका निर्धारण जिले की भौगोलिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियां करती है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा परिवहन विभाग के अधिकारी सभी जिले में पदस्थापित होते हैं, जबकि खनन, पर्यटन तथा देव स्थान विभाग के कार्यालय आवश्यकता के अनुसार ही स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली तथा आवश्यकता के अनुसार जिलों, तहसीलों तथा गांवों को वर्गीकृत किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कृषि विभाग का कार्यकरण के अनुसार जो क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित किया गया है, वह गृह विभाग के कार्य क्षेत्र से मेल नहीं खाता। अतः कृषि जिला, पुलिस जिला तथा क्षेत्र इत्यादि संबंधित विभाग की सुविधा की दृष्टि से विभक्त किए जाते हैं। फिर भी राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विभक्त जिला, उपखंड, तहसील, उप तहसील तथा गांव भारतीय प्रशासन की मुख्य संरचना माने जाते हैं। जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के अधिकारियों के पदनाम परस्पर समानता लिए हुए हों, यह भी आवश्यक नहीं है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पदाधिकारियों के पदनाम ब्रिटिश काल में विकसित परंपराओं का पर्याय है। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में संपूर्ण जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा तंत्र कार्य करता है। जिला स्तरीय कार्यालय विभिन्न विभागों के कार्यकारी संगठनों की इकाई होते हैं। राजस्व, पंजीयन तथा सामान्य प्रशासनिक विभाग प्रत्यक्षतः जिला कलेक्टर के अधीन होते हैं। सभी जिला स्तरीय अधिकारी सचिवालय विभागों के अधीन कार्यकारी संस्थाओं के अधिकारी होते हैं। एक विभाग के अधीन कई प्रकार की कार्यकारी संस्थाएं हो सकती हैं। सामान्यतः राज्य सेवाएं विभागों की कार्य प्रकृति के अनुसार विभाजित है। प्रायः जिला स्तर पर लोक उपक्रमों जैसे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इत्यादि अन्य प्रशासनिक संगठनों के अधिकारी एवं उनके कार्यालय भी कार्यरत रहते हैं। अब बच्चों, हम जिला प्रशासन के कार्यों की बात करते हैं। सामान्यतः जिला प्रशासन के वे सब कार्य निष्पादित करने पड़ते हैं जो राज्य सरकार के मूल दायित्व हैं। संक्षेप में जिला प्रशासन के जो कार्य हैं वह हैं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, भू राजस्व एवं अन्य करों को एकत्र करना, राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना, विकास एवं कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करना, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन
नागरिक रसद, उद्योग, सिंचाई तथा पशुपालन इत्यादि मूलभूत उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध करवाना, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रदान करना, संसदीय, विधानसभाई तथा स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना, प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक तथा निजी संगठनों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखना, विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करना, विभिन्न प्रकार की सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करना, जिले के समग्र विकास हेतु योजना निर्माण करना, जन चेतना बढ़ाने तथा सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयास करना, पिछड़े वर्गों, असहायों तथा अन्य ज़रूरतमंद लोगों के कल्याण के प्रयास करना, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं के समय राहत कार्य संचालित करना, कार्मिक प्रशासन के कार्य, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा नियंत्रण इत्यादि के कार्य एवं पुरस्कार प्रोत्साहन देना, विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कार्यक्रम, मॉनिटरिंग, प्रचार तथा मूल्यांकन करना, जन साधारण की शिकायतों की सुनवाई करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों तथा यात्रा का प्रबंध करना, पर्यावरण सुरक्षा, शरणार्थी मामले, उपभोक्ता संरक्षण, मानवाधिकार रक्षा, भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा विदेशी पर्यटकों संबंधी कार्य करना, सरकारी संपत्ति तथा जान माल की रक्षा करना तथा स्वयंसेवी संगठनों, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, निजी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों से समन्वय स्थापित करना। ये सब कार्य जिला प्रशासन के हैं। ये कार्य जिला प्रशासन के संपूर्ण कार्यों की व्याख्या नहीं करते हैं। जिला प्रशासन तो सभी राज्य के विभागों तथा जिला कलेक्टर कार्यालय का एक सामूहिक नाम है, जो आपस में मिलकर जिले में जन कल्याण, सुरक्षा तथा विकास को सुनिश्चित करते हैं।